बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रियाएं जब से शुरू हुई है तब से फर्जीवाड़ा का भांडाफोड़ हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में जिस तरह से बहाली हुई और उस बहाली में फर्जी डिग्रियों का खेल हुआ, वैसे फर्जी मास्टरों को जो है कि अब निगरानी विभाग पकड़ पकड़ कर जेल के सलाखों में भेजने का काम भी कर रही है। बहरहाल अब जो है कि ऐसे कौन कौन शिक्षक हैं जिस पर कि नए सिरे से जो है कि फिर से एफआईआर दर्ज हो गए हैं, अब पकड़ धकड़ की प्रक्रियाएं शुरू हो गई है। खास बात यह है कि वो तमाम शिक्षक 18 साल, कोई 15 साल, कोई 20-20 साल से नौकरी कर रहे थे, लेकिन फर्जीवाड़े प्रमाण पत्र के सहारे बने ये फर्जी मास्टर को अब निगरानी विभाग अपने शिकंजे में लेना शुरू कर दी है। लेकिन इसमें एक और बात है कि इतने सालों से जो उन्होंने वेतन उठाया है, उस वेतन को ब्याज सहित वसूलने की प्रक्रियाएं होंगी। जो लोग योग्य लोगों के नौकरी को डकारने का काम किया है, वैसे लोगों को पुलिस प्रशासन के तरफ से कड़ी इंतजाम कर सबक सिखाने की भी प्रक्रियाएं शुरू हो गई है। बहरहाल आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे कई सारे शिक्षकों की जानकारी देने जा रहे हैं जो फर्जी गुरुजी बनकर विद्यालय में सेवा दे रहे थे और बिहार के राजस्व को चूना लगा रहे थे। साथ ही ऐसे कितने सारे ऐसे बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के माध्यम से भी फर्जी मास्टर बहाल हो गए हैं, जिनकी डिग्री फर्जी है, जिनका नौकरी अवैध है, जो योग्य लोगों के नौकरी को खाकर अपना खुद वर्चस्व हासिल कर लिया है, जुगाड़ पद्धति से नौकरी हासिल किया, आयोग के आंखों में धूल झोंक दिया और सरकार के राजस्व को चूना लगा दिया है। ऐसे कई सारे बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 से चयनित शिक्षकों पर जो है कार्रवाई चल रही है और पूरे शिक्षकों की जांच भी हो रही है। लगातार हमारा जो फर्जीवाड़ा का महा एपिसोड है, इसमें हम आपको बताते रहते हैं। आप अगर देखना चाहें तो वीडियो के हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएं और फर्जीवाड़ा वहां लिखा मिलेगा आपको प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट में आप चेक करेंगे सारे फर्जी मास्टरों का, उसमें आपको जो है कि आंकड़े मिल जाएंगे। बहरहाल आज के जो अपडेट्स आए हैं, बिहार में फर्जी मास्टरों पर जो शिकंजा कसा है उसकी जानकारी दे रहे हैं। करते हैं शुरुआत। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। आइए करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, बिहार में जब से शिक्षक बहाली की प्रक्रियाएं हुई है, उस बहाली की प्रक्रियाओं में किस तरह से साठ गांठ का खेल चला है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर बात करिएगा आप कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल का, तो 2006 से जब वो जो बिहार में सुशासन बाबू की सरकार के रूप में वो आए, तो शिक्षा जगत में उन्होंने क्रांति लाने का काम किया। लेकिन उस क्रांति के क्रम में उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे को अंजाम देने में अपना योगदान दे दिया, जिससे आज भी लोग जो है माथा पकड़ कर पीट रहे हैं कि भैया ऐसे अयोग्य लोगों को नौकरी दिया किसने था। उनके कई सारे कारनामे हुए, कई सारे ऐसे शिक्षक हुए जिसको कि मात्र 12th पास पर नौकरी दे दिया गया था। कई सारे उसमें से ऐसे ऐसे लोग हुए जिसको कि बाद में शिक्षा विभाग ने अलग अलग तरह से एग्जाम लेकर इम्प्रूवमेंट करके धीरे धीरे उसको जो है कि अभी जान ही रहे हैं कि बीपीएससी से जो है कि उनको शिक्षक बना दिया। जो नहीं बन पाए उसको जो है कि परीक्षा ले लेकर जो है कि सीधे सरकारी घोषित कर दिए। ये सारी चीजें क्रांति के दौर की चीजें हैं, लेकिन इसके अंदर जो कह लीजिए कि उन्हें कहते हैं लकड़ी में घून लग जाना, तो वो जो बिहार के शिक्षा व्यवस्था के अंदर घून लगने वाली बातें हैं, वो ये कि फर्जी डिग्री के सहारे हजारों लोग बिहार में शिक्षक बनकर 18 साल से, 15 साल से, 20 साल से मौज कर रहे थे। मास्टर जी बनकर एकदम चैन से ठाठ बाट से जिंदगी गुजार रहे थे, अपना वेतन तो उठा रहे थे और कुछ लोग तो रिटायर भी हो गए थे। जो पेंशन मिलता है, वो जो कह लीजिए रिटायरमेंट मिलता है, वे सब उठाकर घर मकान सब बना लिए थे। लेकिन कहते हैं ना, वो सच कभी नहीं छुपता जिसको आप अंजाम देकर छुपाना चाहते हैं, वही हुआ आखिरकार। अब ऐसे हालांकि हम कई सारे इससे पहले भी मामले को उजागर किए हुए हैं, लेकिन अभी जो ताजा मामला निकलकर सामने आया है
वो दो जगहों से है, एक है बौसी से और दूसरा है फुलवरिया से। ये दोनों का मामला क्या है तो आपको हम बताते चलें और हैरान हो जाएंगे आप कि कैसे कैसे लोग भी फर्जीवाड़ा को अंजाम देकर बिहार में शिक्षक बन जा रहे हैं और बिहार के देश के भावी पीढ़ी के निर्माता जो बच्चे हैं उनके तकदीर को बर्बाद कर रहे हैं। अभी देख लीजिए, फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे दो शिक्षकों पर केस दर्ज हुआ है। मामला फुलवरिया से जुड़ा हुआ है। फर्जी शैक्षणिक एवं टीटी प्रमाण पत्र के आधार पर शिक्षक की नौकरी कर रहे दो शिक्षकों के खिलाफ बुधवार को फुलवरिया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह कार्रवाई जो हुई है पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर जो निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई है। जांच में खुलासा होने के बाद ये सारी चीज किए गए हैं। हम जो तभी से फर्जी शिक्षक का नाम ले रहे हैं, हम केवल नाम इसी आधार पर ले रहे हैं कि वो साबित हो चुके हैं फर्जी मास्टर जी। और फर्जी मास्टर जी अगर रहेंगे और साहित्य आजकल की चोट ना पहुंचे तो फिर बेकार है। इसलिए हम हमेशा सजग करते हैं लोगों को कि फर्जीवाड़ा को अंजाम मत दीजिए, अन्यथा आपके नाम तो हमारे स्क्रीन पर दिखेंगे ही दिखेंगे। अब देख लीजिए आगे क्या हुआ। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के इंस्पेक्टर आसिफ इकबाल जो मेहंदी के आवेदन पर दर्ज प्राथमिकी में उत्क्रमित मध्य विद्यालय लकड़ी बनवीर में कार्यरत उपेंद्र कुमार तथा प्राथमिक विद्यालय सेलड़ा कला में पदस्थापित अनिल कुमार को नामजद किया गया है। आरोप यह है कि दोनों ने वर्ष 2015 में प्रखंड शिक्षक नियोजन के दौरान फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र और फर्जी टीटी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी हासिल की थी। जांच में मामला सही पाए जाने के बाद उच्च न्यायालय में लंबी सुनवाई के बाद जो है कि संबंधित शिक्षकों के विरुद्ध जालसाजी का मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया है। थानाध्यक्ष कुंदन कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। अब क्या होगा हम आपको बताते चले। कई लोग कहते हैं कुछ नहीं होता है, ऐसे मामला दर्ज होता है, तो आंकड़े बताते चले 2000 से ज्यादा लोगों पर फर्जीवाड़ा कर नौकरी हासिल करने को लेकर एफआईआर दर्ज हैं। अलग अलग जिलों में जो है कि अब पकड़ धकड़ हो रही है। कई जिलों के मास्टर जो है कि जेल के सलाखों में हैं और कटिहार का हमने पिछले दिन उनको बताया था आप लोगों को कि वहां पे दो शिक्षकों को अरेस्ट किया गया और उसका 18 साल से ज्यादा जो नौकरी हुआ था वे सारे वेतन ब्याज सहित वसूलने की प्रक्रियाएं शुरू हुई। हाल ही में अररिया का हमने दिखाया था, हाल ही में आपको पूर्णिया का हमने दिखाया था, अमीरगंज का दिखाया था। कई सारे जिलों में अरेस्टिंग हो रही है और निगरानी विभाग खींच खींच कर पकड़ कर वैसे फर्जी शिक्षकों को सलाखों के पीछे भेज भी रही है। अब देखना होगा ऐसे जो शिक्षक हैं जिस पर अभी प्राथमिकी दर्ज हुआ है, अब उनको अरेस्ट किया जाएगा, छापामारी किया जाएगा, तो बचकर कहीं जा नहीं पाएंगे। अब बच भी गए तो घर कुर्की होगा। इसलिए कहते हैं फर्जीवाड़ा को अंजाम नहीं दीजिए। अब दूसरा हम आपको बताते चलते हैं, यह है बौसी का मामला। यहां भी फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल जो शिक्षक थे उस पर प्राथमिकी दर्ज हो गई है। नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में प्रखंड के कार्यरत प्रखंड शिक्षक गजेंद्र प्रसाद मंडल नाम का बीपेड का अंक पत्र जो है जांच में फर्जी पाया गया है। और जानकर हैरान हो जाएंगे कि बीपेड के बल पर ही इनकी नौकरी हुई थी। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच के बाद मौसी थाना में जो है कि कांड संख्या 65/2026 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार उच्च न्यायालय पटना, जैसा हमने बताया कि वहां से आदेश प्राप्त है। इसी क्रम में बौसी प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बभन गामा में पदस्थापित शिक्षक गजेंद्र प्रसाद मंडल पिता चुनचुन प्रसाद मंडल निवासी केहनीचक शंभुगंज के दस्तावेजों की पड़ताल की गई है। हालांकि हम आपको बताते चले ये सारी जानकारी अखबारों के माध्यम से भी प्राप्त हुई है। बाकायदा अखबार यहाँ आप देख रहे हैं। हमारा मकसद किसी पर टीका टिप्पणी करना कतई नहीं है। जो चीजें अखबार में आएंगी वो चीजें बताई जाएंगी और जो कानूनी कार्रवाई होगी उससे जन जन को रूबरू भी कराया जाएगा। उद्देश्य है कि कोई भी फर्जीवाड़ा को अंजाम देने से बचे हैं। आइए आगे खबर को देखते हैं। शिक्षक की नियुक्ति वर्ष 2008 में मैट्रिक और बीपेड के अंकों के आधार पर प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में हुई थी। निगरानी ब्यूरो ने शिक्षक द्वारा जमा किए गए जो कागज थे, डॉक्यूमेंट्स थे, उसकी जब जांच किए तो वो सारे जो है कि गलत पाए गए और बीपेड अंक
पत्र क्रमांक 129 परीक्षा वर्ष 1988 को सत्यापन के लिए संबंधित विश्वविद्यालय भेजा गया था, जिसमें कि मामले जब जो विभाग को पता चला तो वहां पर कार्रवाई हो गई है और फाइनली जो है कि अब उस पर अरेस्ट होने की खबर भी आ सकती है कुछ दिनों में। अब हालांकि हम आपको बताते चले कि बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के माध्यम से कई शिक्षक बन गए ऐसे जो या तो बीएड की डिग्री खरीद बिक्री किए या तो फिर डीएलएड का खरीद बिक्री किए, सीटेट वगैरह, ये सब कई सारे पीजी का, ऑनर्स का, न जाने कौन कौन सा, उससे नहीं रहा गया तो कोई जाति, निवास, आय, डोमिसाइल, ये सब फर्जीवाड़ा तंत्र से बना लिए। तो ऐसे लोगों पर शिक्षा विभाग अब कार्रवाई कर रही है। टीआरई 1, 2, 3 से चयनित सभी शिक्षकों के सारे दस्तावेजों का धीरे धीरे भौतिक सत्यापन होना है, लेकिन कंप्यूटर साइंस के शिक्षक लगातार विकेट आउट हो रहे हैं, मतलब पकड़े जा रहे हैं, सेवा मुक्त हो रहे हैं और उस जो वेतन सब लिए हैं उस पर भी कार्रवाई चल रही है। हमारे पास भी जानकारी आ गई है 50 से 60 की संख्या में ऐसे कंप्यूटर शिक्षक हैं जिसका विकेट आउट जल्द ही होने वाला है, क्योंकि वो लिस्ट जो है कि प्राप्त हो गई है। अब वैसे कौन से लोग हैं, हालांकि ऑफिशियल जब जानकारी आएगी तो फिर हम आप लोगों तक जानकारी पहुंचाएंगे ही। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और फर्जीवाड़ा के खिलाफ की हमारे इस मुहिम में बस शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाइप का बटन दबाना ना भूलिए। इस मुहिम का साथ दीजिए ताकि योग्य लोगों की नौकरी हो और अयोग्य लोग जो है जेल के सलाखों में जाए, जो लोगों के नौकरी को डकार जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।